नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन के मोटिवेशनल सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चों की परेशानी ये होती है कि एग्ज़ाम से पहले वो घबरा जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर उनको एग्ज़ाम से पहले घबराहट क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि एग्ज़ाम से पहले उनको घबराहट कब कब आती है, इस पे हम बात करते हैं। तो पहले तो उनको एग्ज़ाम का नाम सुन के घबराहट होने लगती है। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम सुनकर। ठीक, दूसरा एग्ज़ाम हॉल देखकर। ठीक, तीसरा वाइवा से घबराहट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वाइवा देने से घबराते हैं, उनको घबराहट होने लगती है, भाई मैं वहाँ जाके बताऊँगा क्या। ठीक है, एग्ज़ामिनर से घबराते हैं। ठीक, चौथा नंबर रिटन एग्ज़ाम से घबराहट। ठीक, तो ऐसे कुछ घबराहट इनके ये जो है एग्ज़ाम का नाम सुन के घबराहट होती है, एग्ज़ाम हॉल देखकर घबराहट होती है, वाइवा से घबराहट होती है, रिटन एग्ज़ाम से घबराहट होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ जगहों पे वो घबरा जाते हैं बच्चे हमारे। ठीक है, और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं भाई। कोई बच्चा घबरा रहा है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे भाई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, हाथ पैर शरीर कांपने लगता है। ठीक, और क्या होता है, नाखून चबाना। नाखून चबाना ये नॉर्मल लक्षण है। हम अक्सर लोगों के जो है देखते हैं कि लोग बच्चे नाखून वगैरह चबाते हैं। ठीक है, और क्या लक्षण होते हैं, लूज़ मोशन आना। लूज़ मोशन, कई विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे पहले उनको लूज़ मोशन होने लगता है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, या एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के पहले ही उनको जो है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, लूज़ मोशन आने लगते हैं। ठीक है, और हाथों की उंगलियों को मोड़ना, है ना। कई बच्चे होते हैं जब घबरा जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे मोड़ने लगते हैं, है ना, ऐसे ऐसे चटकाने लगते हैं। तो ये लक्षण भी होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो घबराहट को बयां कर देते हैं कि बच्चा डर रहा है। ठीक है, दिल की धड़कन तेज़ बढ़ने लगती है। ठीक है, हाथ पैर शरीर कांपने लगता है, नाखून चबाने लगते हैं बच्चे। ठीक है, लूज़ मोशन आता है, हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगते हैं। तो ऐसे ये कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये लक्षण कैसे पैदा होते हैं, किस प्रकार के होते हैं ये लक्षण, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो घबराहट मेनली दो प्रकार की होती है। ठीक, एक आनुवांशिक होती है, यानी जेनेटिक्स, और दूसरा होता है आत्मविश्वास की कमी। ठीक, तो पहले हम आनुवांशिक के बारे में बात कर लेते हैं। आनुवांशिक जो
आनुवांशिक घबराहट जो होती है वो बच्चों को उनके पूर्वजों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो घबराहट उनको कैसे प्राप्त होगी? उनके माता से प्राप्त होगी, पिता से प्राप्त होगी, दादा से प्राप्त होगी, दादी से प्राप्त होगी, यानी उनको उनके पूर्वजों से ये आनुवांशिक रूप से मिलती है। उनको हर चीज़ आता होता है लेकिन फिर भी उनको घबराहट होती है, ये स्वाभाविक उनके अंदर से भीतर से निकलती है। तो इसका इलाज क्या है? तो मैं कहूँगा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक है। लेकिन हाँ, ये इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम इसकी जो है परेशानी को कम कर सकते हैं। अब वो कम कैसे किया जाए? कम करने का तरीका है कि ऐसे बच्चों को पहले चिन्हित कर लेना। क्लास में ऐसे बच्चों को, टीचर्स को चिन्हित कर लेना चाहिए कि वो घबरा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे भी घबरा रहे हैं उनका मॉक टेस्ट लेना। क्या करना? मॉक टेस्ट लेना या मॉक एग्ज़ाम लेना, ठीक है। तो और ये भी कब कब लेना? मॉक टेस्ट या मॉक एग्ज़ाम हफ्ते में या अगर हफ्ते में आप नहीं कर पाते हैं तो जो है महीने में, ठीक है, महीने में एक बार होना चाहिए मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मॉक टेस्ट क्या तरीका होता है इसमें मॉक टेस्ट लेने का तरीका क्या है कि उनको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा फाइनल एग्ज़ाम्स हम लोग देखते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स देखते हैं, ठीक है, वैसा ही माहौल उनको बना के देना, इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद उनको बार बार मॉक टेस्ट के लिए बुलाना और उनको टेस्ट देने के लिए कहना। तो जब वो बार बार ऐसा मॉक टेस्ट देने लगेंगे ऐसे माहौल में, तो उनके अंदर एग्ज़ाम देने की आदत पड़ने लगेगी। और जब एग्ज़ाम देने की जब उनके अंदर आदत पड़ जाएगी तो उनका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा, उनकी घबराहट धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब उनके अंदर से घबराहट नाम मात्र की रह जाएगी, मिटेगी तो नहीं, ख़त्म तो नहीं होगी, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इस वजह से रह जाएगी, लेकिन नाम मात्र की रह जाएगी, यानी वो पहले की अपेक्षा बेटर फील करेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लेना बहुत ही अच्छा सुझाव है और ये सभी टीचर्स को अप्लाई करना चाहिए। अब आते हैं आत्मविश्वास की कमी पर। आत्मविश्वास की कमी पे ये होता क्यों है? आत्मविश्वास में कमी क्यों आ जाती है? ठीक है, आत्मविश्वास में कमी तभी आती है जब आपको एग्ज़ाम की जो है ठीक से प्रिपरेशन नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, ठीक। तो एग्ज़ाम की ठीक से तैयारी ना होना, एग्ज़ाम की ठीक से तैयारी ना होना, ठीक। और एग्ज़ाम की ठीक से अगर तैयारी नहीं है तो जाहिर सी बात है आत्मविश्वास में कमी होगी ही होगी। और एग्ज़ाम की ठीक से तैयारी क्यों नहीं होती है, इसके कारण पर भी आ जाते हैं, ठीक। एग्ज़ाम की ठीक से तैयारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पढ़ाई को एक भार की तरह देखते हैं, उनको पढ़ाई भार लगती है, पढ़ाई को भार समझते हैं, यानी पढ़ाई को एक लोड लेकर वो उसको करते हैं, है ना। तो जो भी बच्चा स्कूल में, घर में पढ़ाई को लोड लेके पूरा कर रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ाई को लोड लेके पूरा कर रहा है उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी ही होगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ और प्रूफ भी अभी कर दूंगा, ठीक है। जिस बच्चे का एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से है और वो पढ़ाई को लोड की तरीके से, भार के तरीके से नहीं देखता है, उसको आत्मविश्वास बहुत ही बम्पर होगा, ठीक है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ ही नहीं सकती। और जब आत्मविश्वास में जो है कमी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है घबराहट होने का कोई सवाल नहीं है, ठीक। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि भाई आत्मविश्वास की कमी जो है कैसे हो जाती है एग्ज़ाम ठीक से तैयारी ना होती है तो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि
एक मान लीजिए कोई तैराक है, अच्छा एथलीट तैराक, ठीक है, अगर उसको हम नदी में जाके छोड़ दें तो क्या होगा? क्या वो पानी से डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। वो पानी से खेलेगा, पानी में मज़ा लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका तो वो खेल है ना, तैरना उसका जो है हॉबी है, उसका जो है इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए वो पानी से कभी डरेगा नहीं, नदी से कभी डरेगा नहीं, बल्कि उसमें कूद के जो है 2-4 जो है छलांगे लगाएगा, अल्टी पल्टी मारेगा और जो है तैरेगा, उसमें उल्टा तैरेगा, सीधा तैरेगा, कुल मिला के उसमें मज़ा लेगा वो। तो वहीं अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता है उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो उसको तो डर लगेगा ना कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो वो डर, वो घबराहट जो है क्यों आई? क्योंकि उसका तैरने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको तैरना आता नहीं है, ठीक है। ठीक वही चीज़ पढ़ाई में होती है। अगर कोई बालक की ठीक से प्रिपरेशन नहीं होती है तो सीधी सी बात है उसको घबराहट होगी, उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर उसने पढ़ाई को भार के रूप में ले रखा है, ठीक है, उसको लगता है कि अरे यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मैथ्स भी लगानी है, ठीक है, जब ऐसे वो भार के तरीके से पढ़ाई को लेगा तो वो कहाँ से इंटरेस्ट जगा पाएगा? तो बड़ी बात यह है कि हमें इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई में, ठीक है। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना है, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना, ठीक। जब वो पढ़ाई को भार के तरीके से नहीं लेंगे तो उनको पढ़ाई में मज़ा आएगा। पढ़ाई में क्या आएगा? मज़ा आएगा। और जब पढ़ाई में मज़ा आएगा तो उनको पढ़ाई एक खेल जैसी लगेगी, ठीक है। तो वो डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो घबराहट जाहिर सी बात है अपने आप भाग जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने आप सभी लोगों को बता दी हैं। और इसको अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि क्या रिज़ल्ट आता है। और मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो आगे बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। आगे और भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।